राम हे राम। आप लोग इस तरफ से आ जाइए, ऐसे ना करो यार। भैया भैया ये वाली लाइन कुछ जाए, पीछे आ जाइए। राम हे राम। बैठे रहिए जहाँ जगह मिल जाए। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। किसका प्रश्न है आज की प्रश्नोत्तरी में? खड़े हो जाइए। राधे राधे महाराज जी। मेरा प्रश्न कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको देखने के लिए आया था। बस देख लिया, यही प्रश्न है मेरा। देख लिया, यही प्रश्न है। राधे राधे गुरुजी। तो समाधान है। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा आपसे ये सवाल था कि संसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में बैलेंस कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमें नौकरी पेशे वाले आदमी सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक हम नौकरी करते हैं। उसके बाद आगे मन भी करता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में रहें, बट घर गृहस्थी के अंदर टाइम नहीं मिल पाता उन चीज़ों के लिए। मतलब हम चाहते हैं कि एक एनजीओ खोलें और लोगों की सेवा करें, मतलब ऐसा मन में ख्याल आता है। तो आप कुछ ऐसा बताएं जिससे बैलेंस बना रहे दोनों मतलब जीवन में। जगत के साथ करते रहिए व्यवहार, और जगन्नाथ से अर्थात भगवान से करते रहिए प्रेम। ये बन गया बैलेंस। बिल्कुल बिल्कुल। संसार से अच्छा व्यवहार रखिए, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से। बिल्कुल। और भगवान से प्रीति करिए, प्रेम करिए। तो ऐसा होगा कि व्यापार व्यवहार से चलता है। सही बात। अच्छा व्यवहार, एक अच्छा व्यवहारिक होना चाहिए। आजकल के लोग अच्छा व्यवहारिक नहीं होते ना, अच्छा व्यवहार नहीं है उनका। जरा जरा बात में गुस्सा करते हैं, जरा जरा बातों में चिड़चिड़ाने लगते हैं। ऐसे में बाजार में आप ज़्यादा दिन रह नहीं सकते। व्यापार की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। यदि व्यापारी हैं आप, तो ग्राहक आके आपको डांट भी देता है, कैसा तुमने सामान दे दिया सड़ा पचा। तो आपको 2 बातें ग्राहक की सुननी पड़ती है, फिर भी आपको प्यार से उसको रिझाना पड़ता है, क्योंकि वो आपका ग्राहक है। ग्राहक मीन्स ईश्वर। तो अच्छे व्यवहार से अच्छे व्यापारी बन जाओगे। और यही अच्छा व्यवहार पत्नी के साथ करो, बिल्कुल। परिवार के साथ करो, माँ बाप के साथ करो। और प्रेम किसी को ना बांटो, केवल परमात्मा को लिए, परमात्मा के लिए रखो। ये है बैलेंस जीवन जीने का सही तरीका। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। सब ना खड़े हो जाना मेरी माँ। गुरुजी राधे राधे। जी जी, मेरा प्रश्न है कि हम लहसुन प्याज तो खाती हूँ, तो भोजन बनता है उसमें, तो उस पर जैसे कि दोपहर में भोजन लगाती हूँ कन्हैया जी को, तो कैसे लगाए? नहा करके कि? तो लहसुन प्याज वाला भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए। जी वो नहीं, जैसे कि कुछ भी मैंने दूसरा चीज लगाए तो मतलब आप भगवान के लिए अलग बनाती हो, अपने लिए अलग बनाती हो। जी ये तो कपट हो गया। आप कुछ खाएं, भगवान को कुछ खिलाएं। जो भगवान को खिला रहे हैं वही आप क्यों नहीं खा रहे हैं? ऐसा है, लहसुन प्याज कभी कभी आप कहीं गए तो खा लिए तो कोई पाप नहीं है, पर आप बिना लहसुन प्याज। अच्छा, गौरी गोपाल का प्रसाद पाया कि नहीं? जी। दाल सब्जी कैसी लगी यहाँ की आपको? अच्छी है, वो बहुत अच्छी। पूरी बिना लहसुन प्याज की थी। जी तो बिना लहसुन प्याज के भी बहुत अच्छा स्वाद आ सकता है। जी आपका अभ्यास है, ठीक है, आप छोड़ दें आज ही, हम ये नहीं कहते, लेकिन भगवान के लिए आप अलग बना रहे हैं, अपने लिए अलग। यही तो कपट है। जी। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो भोग लगाओ वही खाओ। मीरा राणा ने कहा कि ये भगवान का चरणामृत है, पी लो। चूंकि वो चरणामृत था और उसमें जहर था तो पी गई मीरा।
और हम अपने स्वाद के लिए अपने लिए अलग बना रहे हैं, भगवान के लिए अलग बना दे रहे हैं। जी एक ही घर में दो चूल्हा हो गए, मतलब दो रसोई हो गई ना, एक भगवान की, तो भगवान की वाली आप स्वीकार क्यों नहीं करती हो? जी, मीट मछली तो ये सब तो नहीं खाती हूँ, पर लहसुन प्याज तो खाती हूँ। कोई बात नहीं, अधिक कोशिश करो कि जो भगवान का बने वो ऐसा इतना स्वादिष्ट बनाओ कि बिना लहसुन वही बने, वही खाओ। कभी कभी आपका मन है तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। जी, आपके लिए गुलक लाई हूँ। ठीक है। आज जी मेरे साथ वो आए हैं, वो बहुत दारू पीते हैं और गुटखा भी खाते हैं। थोड़ा कौन? समझो। ये दारू पीती हैं मैया? बोलो राधे राधे जी। दारू पीते हो जी और गुटखा भी खाते हो जी और क्या करते हो? चरस अफीम भी खाते पीते जी हो? नहीं ए मैया बैठ जाओ चुपचाप, दारू पीने वाला है, समझी? दारू पीते हो, कितने की पी जाते हो? 100-200 के पी जाते हैं, कितना कमाते हो? 500-600 कमा लेते हैं 600 कमाते हो, 200 की पी जाते हो? जी। कभी कभी पूरा भी पी जाते हैं। तो इससे आपका विकास होगा, तरक्की होगी? जी नहीं, वही तो प्रयास सर बहुत करते हैं मगर नहीं छूट पाता है। तो नहीं छूट तो क्या शराब की बोतल अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है? जी नहीं, हैं? क्या आप जाते हो? हम जाते हैं। शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, शराब पीने से आपका फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान होता है। तो फिर जानते हो तो काहे पीते हो? शराब पी के अपना नुकसान क्यों करते हो? पता नहीं, पैसा आते ही मन बाबा करने लगता है कि बस शराब ही पैसा नजर आए। आए तुरंत पत्नी को दे दिया करो, अपने पास रखी मत करो। सही है? घर पे ही रहते हो ना, साथ में रहते हो, जी। तो पैसा जैसे ही आए कहाँ काम करते हो? बस गांव से 10-12 किलोमीटर दूर। तो वहां पे क्या रोज की मजदूरी मिलती है नहीं, कि महीने का मिलता है? 15 दिन महीने पे मिलता है। तो सुनो, पैसा लेने इनको भेजा करो पत्नी को, ये ले आया करे पत्नी है। हाँ जो भी है, पत्नी तो पत्नी है, कोई भी हो। सुनो, पत्नी को भेजा करो जी। हैं। तो तुम्हारे पास पैसा हो गई नहीं तो पियोगे क्या? फिर भी कोई दोस्त यार मिल गया, पिला देता है जबरदस्ती। अच्छा, तो चलो दोस्त यार वाला धीरे धीरे छोड़ देना, कम से कम अपने तो नहीं खर्च होंगे, अपने तो बचेंगे वो पैसे से। बच्चों को, बच्चे हैं आपके? जी। कितने? 5। 500 कमाते और 5 बच्चे? जी। 500 रुपया दिन में 500, 5 बच्चे, अच्छा है। तो 5 बच्चे में क्या क्या है, बेटा बेटी? 2 ठो लड़का है, 3 ठो लड़के। अच्छा, तो 2 लड़का को भी शराब वराब पिलाते हो? जी नहीं। क्यों? वो भी शराब पीने लग जाएंगे, आप पियोगे? भाई माँ बाप जैसे होते हैं बच्चे वैसे ही तो होते हैं। तो आज पक्का वादा करो कि पहला तो जो पैसे कमाते हो पूरा पत्नी को दोगे, और जो दोस्त यार हैं, कल को आपके बेटे को भी ऐसे दोस्त यार मिल गए जो उनको शराब पिलाने लग जाएंगे, तो आपके बेटे को ये संगति शराबियों की जो मिलेगी वो संगति सही होगी कि गलत होगी? गलत हो। तो आपको जो संगति मिली है वो सही है कि गलत है? गलत है। गलत संगत छोड़ो, हमारी संगत करो, हमको अपना दोस्त बनाओ, हम आपके दोस्त मित्र यार बने। जी। ठीक है? शराबी तुम्हें दुनिया पिला पिला के बर्बाद कर देगी, क्या पाओगे? तुम्हारे बच्चे भी शराब, कल को शराब पी के मर जाओगे, बच्चे हो जाएंगे अनाथ, बेचारे भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उनका ना पढ़ना होगा ना लिखना। बाबा बहुत प्रयास करते हैं कि जब रात को पी लेते तो कोई बात नहीं, सुबह में जब उठते तो ऐसा लगता है कि साला मर जाए, क्या करे, कैसे छूटेगा नहीं छूटेगा। शराब पीने का जब मन करे जी तो आप ना लौंग खा लिया करो। लौंग क्या खाओगे? लौंग। सुपारी नहीं, लौंग और इलायची। जी। वो भी देसी इलायची, दाने निकाले खाओ, खरीद के नहीं, वो वाली पैकेट वाली। ठीक है? छोड़ना तो पड़ेगा, आपका मन पक्का होगा तो आप छोड़ देंगे। शराब और आप में लड़ाई है, अब जीतना आपको है, आप बताओ जीतोगे कि हारोगे? पक्का मन बना लो कि नहीं पियोगे, हैं? हाँ? पक्का मन बनाओ कि नहीं पियोगे?
मन तो बनाते हैं कि नहीं पिएंगे, मगर फिर भी बाबा हो जाता है, क्या कर, बहुत प्रयास करते हैं छोड़ने। तो आप हमारे पास रहो यहीं 10-5 दिन। अभी कितने दिन से हो वृंदावन में? 4 रोज से। तो 4 रोज से पिए? जी नहीं। नहीं पिए ना? सच्ची? जी। तो नहीं पिए तो देखो, बिना पिए अच्छा लग रहा है कि पी के अच्छा लगता है? पी करके तो और बेवड़ा जैसा हो जाता है। क्या होता है? पी के क्या होता है? और बेकार हो जाता है, बेवड़ा जैसा हो जाते हैं। अच्छा, नहीं पिए तो अच्छे हो, पीते हो तो बेकार हो जाते हो। तो जब देखो शराब आपको बेकार करती हो तो बेकार क्यों होना? 4 दिन जैसे आप बिना पिए रह गए, ऐसे 8 दिन भी रह लोगे, ऐसे 1 महीने भी रह लोगे, ऐसे सालों भी रह लोगे। और ये आपकी भलाई है। छोड़ देना, ऐसे ही पक्का मन बनाना जैसे यहाँ बना है। ठीक है? भगवान आपको सुखी रखे। अब नहीं पीना? जी नहीं। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, हमको जैसे थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है। क्या दिमाग बाहर आ जाता है? नहीं, जैसे कभी कभी ठीक रहता है और कभी कभी जैसे लगता है कि किसी के मार दे, किसी के कुछ कर दे, जैसे। तब पति को मार तो नहीं देती हो? जी नहीं। फिर तो दिमाग खराब किस तरह से है? जैसे अपने आप ठीक रहेंगे जैसे झंझनाहट टाइप के अपने आप लगेगा कि सब मानो बिखरा पड़ा है, चाहे ये चाहे वो। योग किया करो, योग। क्या करोगी? क्या कहे हैं? योग किया करो, योग। योग। हाँ, जी। आता है योग नहीं, करना? नहीं। सीखो। योगा करने से जो ब्लॉकेज हैं शरीर के खुल जाते हैं। हाँ। लंबी गहरी सांस भरना, कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार की 12 आसन करना, इससे क्या होगा कि आप स्वस्थ रहेंगे। ये सब झंझनाहट नहीं होगी। हाँ जी। और प्राणायाम किया करो, जी। है ना? जी। प्राणायाम करेंगे तो स्वास्थ्य बिल्कुल अनुकूल रहेगा। जी। ये झंझनाहट के लिए सब ठीक हो जाएगा। जी। ऐसे कान में अंगूठा दोनों डालो, जी। ऐसे, जी। और आंखों में ये उंगली रखो ऐसे, और मुंह बंद करके बोला ओम, ऐसे। जी। ऐसे करने से शरीर की सारी जो झंझनाहट है दूर हो जाएगी। कान में ये अंगूठे ठूस के, जी। आंखें बंद करके, क्या बोलोगी? ओम। मुंह बंद करके बोला ऐसे। कल से करना भी नहीं। जी। अजी, ये हमारा ना भाई, ये हमारे भाई है। हाँ। जैसे ही दारू पी लेते हैं तो इसको भर रात भर दिन मारते रह जाते हैं। काय पत्नी को मारते हो? बहुत ज्यादा मारता है। कभी तो तुम बहन हो इसकी? जी। तुम साले को मारा करो उल्टा लटका के, नालायक को। सही करे जी। तुम काहे नहीं मारती हो? तुम भी मार उसको 2-10-20 जूता। ऐसा गुस्सा देगा कि जैसे लगेगा अपने कपार अपने। तुम मारती हो कि नहीं इसको? जी नहीं। अरे अपनी भौजाई को पिटवा रही हो और भाई को हम नहीं? इसके पास रहते नहीं ना, हम इसको जब जाया करो जूता लेके जाया। हम इसको ले बड़ा 10 सवेरे 10 शाम को। शराबियों को ये शराबी जूते की भाषा मानेंगे। इसी को तुम बहन हो ना? जी। अब तुम जमाओ 10 सवेरे 10 शाम को। हम इसी के माने इसी को लेके हम यहाँ गोरखपुर से इतना दूर आए हैं। क्यों? पत्नी खड़े हो जाओ। अरे पत्नी नहीं, पति। तुम काहे पत्नी को मारते हो? 2 बात करा उसको भाई से। नशे में हो जाता है बाबा बोले। साले ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले ले और अपने को मार जूते से। पत्नी को काहे मारता है? शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मार। साले तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। बच्चों के भी मारते, बच्चों के भी हम 10 दिन में मारते। सुधार दें। पत्नी को काहे मारते हो? मारने के लिए ब्याह करके लाए हो। दूसरे की लड़की को साले तुम मार रहे हो। नारी का सम्मान नहीं करते। तुम्हें कोई मारे साले कैसा लगेगा? नहीं बाबा, खाली सिर्फ नशा में होता ए है। माइक ठीक करो, माइक ठीक करो, मुंह में लगाओ। हाँ, नशा में बाबा सिर्फ होता है, ऐसे नहीं होता है। तो नशा में अपने को काहे नहीं मारते? लुगाई को काहे मारता है भाई? पत्नी को क्यों मारते हो? ऐसा कैसा नशा कि पत्नी? अपने आप को भी हो जाता है, अपने आप को भी लगेगा कि कपार फाड़ लूं, क्या करूं, मर जाऊं, कुछ भी हो जाता है। पत्नी को नहीं मारना आज के बाद। पत्नी को मारना, जो आदमी पत्नी पे हाथ उठाए ना वो मर्द नहीं नामर्द होता है।
हिजड़ा होते हैं वो लोग जो पत्नी पे, नारी पे क्या अरे हाथ उठाना है साले, आतंकवादियों पे हाथ उठाओ, देशद्रोहियों पे हाथ उठाओ। अबला नारी जो तुम्हारे भरोसे आई है, जो तुम्हारे लिए मांग सजाती है, तुम्हारे लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना करती है, तुम्हारे लिए करवा चौथ रखती है, तुम्हारी आरती उतारी है, तुम्हें परमेश्वर मानती है, तुम उसे मारते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नारी कितना सम्मान करती है पुरुष का, भगवान मानती है पति को, और तुम बताओ उसे मारे डाल रहे हो। बेचारी आज तक उसने तुम्हें मारा? जी नहीं। सोचो कितनी सहनशील होती है नारी के पति मारे जा रहा है और पलट के एक बार वो जवाब। और ये दुनिया का कोई मर्द है ऐसा कि तुम एक थप्पड़ मारे तुम बिना पलट के मारे रह जाओ? साला हमें 4 मारेगा तो एक तो मार ही डालेंगे उसको। लेकिन लुगाई को देखो कितना मार रहा है, वो पलट के एक जवाब नहीं दे रही है। इतनी सहनशील तुम्हारी पत्नी है जो तुम्हें एक पलट के जवाब नहीं दिया, और तुम ऐसी देवी जैसी पत्नी पे हाथ उठाए जा रहे हो। सही है? जी नहीं। हमें बहुत गुस्सा आता है जो लोग पत्नियों पे हाथ उठाते हैं। पत्नी नारी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है ना, वहाँ नारायण का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। हमारे कृष्ण ने राधा रानी के पांव दबाए हैं, चरण दबाए हैं। नारी का इतना सम्मान है, इसलिए पांव दबाया करो, मारा ना करो। क्या जी, क्या करोगे अब? नहीं मारेंगे। पांव दबाना, और इतने दिन मारे उसका हिसाब चुकाओ। तुम्हारी बस पांव दबाएगी, तुमने दबाओगे? सॉरी बोलो पत्नी को, खड़े हो जाओ, पत्नी को सॉरी बोलो। बोले हम नहीं मारेंगे। ए बहना तुम बैठो, बोलो पत्नी को सॉरी। सॉरी। सॉरी शक्तिमान, बोलो सॉरी शक्तिमान। पत्नी शक्तिमान है कि नहीं? जी। अब नहीं मारना? जी। पक्का वादा करो कि अब नहीं मारूंगा। जी अब नहीं मारूंगा। पत्नी से कहो, पत्नी से कहो कि नहीं मारूंगा। अब नहीं मारेंगे। है ना? कान पकड़ो, कान पकड़ के बोलो अब नहीं मारूंगा। अब नहीं मारूंगा। ठीक है, अब प्रेम से रहूंगा। प्रेम से रहना। जो नारी का सम्मान करते हैं ना, वहाँ खूब लक्ष्मी होती है, भगवान की कृपा होती है। ठीक है, आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया दो, हमको बहुत हैं? क्रिया खिया दो इसको। क्या खिला दो? क्रिया खिया दो, कसम खिया दो, हमको बहुत दशा होता है। कसम? हाँ। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोल रहा हूँ, माँ कसम नहीं मारूंगा। और शराब भी नहीं पीऊंगा, माँ कसम खा के बोलो। चलो जी माँ कसम बोल रहा हूँ, अब शराब भी नहीं पीऊंगा। चलो अब अच्छे इंसान बन जाना जी। अब नहीं पीना। पत्नी को तो मारना मत। जी। कहाँ से आए हो? सीतामढ़ी से हैं, बिहार से। सीतामढ़ी से, बिहार से। नहीं मारना, पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो? जी। अब नहीं मारना, अब नहीं मारेंगे। ठीक है, अब बात करो। जी मारेंगे, अच्छा उच्छा रहेगा ना तो फिर हम आएंगे पूरा फैमिली। भगवान करे आप सुखी रहें। हाँ, संसार सुखी रहेंगे तो फिर हम आएंगे पूरा संसार फैमिली। की हर खुशी आपको प्राप्त हो। भगवान सुखी रखें आप दोनों को, सदा स्वस्थ आएंगे तो खुशी होगा। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटिशः प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी मेरा प्रश्न है, धर्म क्या क्या अर्थ है और अर्थ क्या क्या धर्म होना चाहिए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ होते हैं। सबसे पहले धर्म हो। धर्म किसे कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित समाज की सेवा करना धर्म है। जब धर्म करोगे, धर्म से रहोगे, तो धर्म के अकॉर्डिंग चलोगे तो अर्थ आएगा। अर्थ को दूसरे नंबर पे रखा गया। पहले नंबर पे किसको रखा है? धर्म को। पहले नंबर पे कौन? दूसरे नंबर पे कौन? अर्थ। धर्म से अर्थ आएगा। धर्म से क्या आएगा? अर्थ। अर्थ। अर्थ से कामनाओं की पूर्ति होगी, काम। और जब कामनाएं पूर्ति हो जाएंगी तो मोक्ष, आदमी मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। तो जीवन में पैसा कमाओ। जैसे डॉक्टर का धर्म है कि वो मरीज को बचाने का प्रयास करे। अपना उचित मूल्य तो ले, दवाई का ले, अपनी फीस ले,
लेकिन ऐसा ना हो साहब कि दवाई आ रही है 10 रुपए की और बता रहा है 1000 रुपए, ये तो अधर्म हो गया। मतलब आदमी एक बाप होता है ना, घर बेच देता है बेटे के इलाज में, लेकिन डॉक्टर को तो परवाह ही नहीं है, उसके बच्चे की जान भी नहीं बचाता, वो जान बचाने में नहीं लगाता समय, वो ये कहता पहले पैसे जमा कर दो फिर हाथ लगाएंगे जी, है ना जी। क्या ये धर्म है? बिल्कुल नहीं। नहीं, ये अधर्म से कमाया गया पैसा है। आप जान बचाओ, पैसे लो, जान बचे तो पैसे लो, वरना जान चली गई तो फिर आप दवाइयों का अपना उचित ले लो, क्या लोगे फिर मरे हुए आदमी से? धर्म की प्रधानता समाज में गुरुजी ज्यादा हो गई है, इसलिए धर्म की क्या धर्म की? नहीं, धन की, धन की, सही धन की प्रधानता इस समय समाज में ज्यादा हो गई है, इसलिए प्रश्न ये यही पाप था। का बाप है लोभ, पाप के पिताजी कौन है? लोभ। इस धरती में जितना भी पाप है वो केवल लोभ की वजह से है। लोभ खत्म हो जाए तो पाप खत्म हो जाए। इसलिए व्यक्ति को कहते ना हमारे संत जन ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र, कि सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना मिले उतने में क्या रहो? संतोष, प्रसन्न, खुश, संतुष्ट रहो। आजकल लोगों के पास संतोष नहीं है, जबकि संतोष होना चाहिए। इसलिए आपके भीतर संतोष हो, हमारे भीतर संतोष हो, इनके भीतर संतोष हो, तो हम अपने भीतर करें, बाकी तो भगवान सबको कृपा करेंगे। सत्संग सुनेंगे तो आ ही जाएगा। इसलिए सत्संग सुनोगे तो सब चीजें हम बताते हैं कथा में। एक व्यक्तिगत सवाल था आपसे गुरुजी, अपने बालों की देखभाल कैसे करते हैं? बहुत खूबसूरत हैं, बहुत घुघराले हैं हेयर। बालों में शैम्पू और कंडीशनर लगाना बंद कर दो। क्या लगाएं, कैसे धोएं? हम अपने बाल कैसे धुलते हैं? बेसन है सबके घर में जी। 4 चम्मच बेसन लो, 1 चम्मच हल्दी ले लो, पानी डाल लो, मिला लो, बालों में उसको लिक्विड फॉर्म में उसको डाल लो, और इससे, उंगलियों से नहीं, इससे, इस हथेली से लगा के केवल यूं यूं करना है, ज़्यादा घिसना नहीं है, ऐसे 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 करना है, बालों में ऐसे ऐसे कर लेना है। और ऐसे यदि आप बालों को धुलते हैं तो ना शैम्पू की ज़रूरत पड़ेगी ना कंडीशनर की, क्योंकि ये चीज़ें ही बालों को झड़ाती हैं। शैम्पू और केमिकल है ये। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को केमिकल से फ्री करना है, ना बाल झड़ने की समस्या होगी, ना बाल रूखेपन की। जो आजकल डैंड्रफ नाम की चीज़ आप सुनते हैं, डैंड्रफ, जिसको भी डैंड्रफ हो, आजकल लोग महंगी महंगी शैम्पू यूज करते हैं डैंड्रफ हटाने के लिए। एक दिन बेसन हल्दी जो हम बता रहे हैं इस तरह से बालों में लगाइए, आपका डैंड्रफ भी गायब होगा और बाल लंबे चलेंगे, ना झड़ने की समस्या। लेकिन अब आपको लोगों को ना ये सब करने में थोड़ा दिक्कत जाती है, कौन बेसन लाए, कौन हल्दी लाए, पूरी वॉशरूम ना हल्दी हल्दी हो जाती है। बेसन गंदी नहीं होती, साफ कर लो साफ, लेकिन आप जो इसमें हजारों का खर्चा करते हैं दवाई दारू में, वो बचेगा। आप अपने चेहरे पे मैं हल्दी, बेसन और कभी कभी मुल्तानी मिट्टी, हल्दी बेसन सबसे बेस्ट है चेहरे पे। कोई वो चेहरे पे कौन सा क्या लगाते हैं, साबुन लगाते हैं और क्या लगाते हैं, स्क्रब, फेस वॉश। कोई फेस वॉश की जरूरत नहीं है। हल्दी बेसन से इतना बढ़िया चेहरा साफ होता है, बाल साफ, पूरी बॉडी। मैं साबुन ना के बराबर लगाता हूं, कभी 2-4 महीने में नहीं लगाता, ना के बराबर आप मान लीजिए, ये समझ लीजिए लगाता ही नहीं हूं, है ना। हल्दी बेसन, और हमारे यहाँ गौमूत्र और गोबर। आपको पता है गोबर से जब अभी भगवान नारायण की प्रतिष्ठा हुई, लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, हमारे सनातन धर्म में ये विडंबना है। अभी भगवान नारायण की यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई तो प्रतिष्ठा में भगवान नारायण को, माता लक्ष्मी को गोबर से स्नान कराया गया। ये विधान है प्रतिष्ठा में। जब भी आपके घर कभी प्रतिष्ठा होगी, बड़ी प्रतिष्ठा, तो उसमें गोबर से स्नान कराने का विधान है, गौमूत्र से स्नान कराने का विधान भगवान को है। तो हम इंसानों की तो छोड़ दीजिए। गुरुजी कभी कभी महीने में एक बार गोबर से नहाया करो। गुरुजी, मेरी माता और मेरी बड़ी माता आपकी परम भक्त हैं, आपके सत्संग को बराबर सुनती हैं और आपके बालों की विशेष तारीफ करती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था जब जाना
तो ज़रूर प्रश्न करना। मैं जौनपुर ज़िले के विधानसभा बदलापुर के कवेली गांव से आया हूं और मेरी माता जी आपसे मिलना चाहती, मैं अगली बार उनको लेके आऊँगा। बिल्कुल ले आइएगा। तो मैया को बताना कैसे बाल धुलते हैं। धन्यवाद। चरण स्पर्श गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे हूँ और कभी कभी मैं जानता हूँ कि ये चीज़ गलत हो रही है और फिर भी निर्णय नहीं ले पाता हूँ, जिससे पिछले कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये गलत हुआ है और अब सुधारा नहीं जा सकता। तो भविष्य में मैं क्या करूँ कि मैं जानता हूँ कि ये सही है तो मौके पे बोलूँ या उनके लिए कुछ अच्छा करूँ। क्या पेशा है आपका? क्या मैं यूपी पुलिस में हूँ, स्पेशल सेल में। पुलिस में है जी। ऐसा है कि आप ना सदा अच्छे सच्चे राह पर चलिए, गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए, परवाह मत करिए। देखो, नौकरी हमारा पेशा है जी, हमारा धर्म उससे बड़ा है। हमारा धर्म है सत्य। हम पुलिस में हैं, हम नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ पर चलेंगे, गलत करेंगे, गलत को बर्दाश्त करेंगे। सच बोलकर भी आप जीवन जी सकते हैं। माना कि सच बोल करके आप सबको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन आप भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। नेकी पर चलिए। जी गुरु जी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे पता होता है कि ये चीज़ गलत है और जहाँ मुझे बोलना होता है वहाँ तक तो मुझे पता है कि यहाँ बोलना चाहिए, और जब लास्ट मोमेंट आता है तो मैं वहाँ नहीं बोल पाता हूँ, जबकि मेरे बोलने से वो चीज़ कुछ हद तक सुधारी भी जा सकती है। तो बोलो ना, तो सच की आवाज़ उठाओ। तो गुरुजी वो अंदर से पता नहीं क्या हो जाता है, लास्ट टाइम मैं विचलित हो जाता हूँ और चाहता खूब हूँ कि मैं किसी के साथ गलत ना करूँ, कभी कोई किसी प्रकार ऐसा से है कि जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तब भीष्म पितामह चाह रहे थे कि मैं बचाऊं, पर बचा नहीं पाए। तो आप भीष्म पितामह ना बनिए। तो गुरुजी क्या करना चाहिए इसके लिए? चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। जैसे कृष्ण आए और द्रौपदी की रक्षा किए, ऐसे आप भी आपके कह देने से यदि धर्म की रक्षा हो रही है, भ्रष्टाचार रुक रहा है तो आप रोको ना। आप खुद क्यों भ्रष्ट होना कि सब भ्रष्ट हैं तो हम भी भ्रष्ट हो जाए? नहीं, हम ईमानदारी से अपने जीवन को यापन करें और गलत ना करें। जी गुरुजी, कोशिश तो यही है कि जब तक मैं रहूँगा सेवा में तब तक ना तो करूँगा ना होने दूंगा। हाँ, यही सिद्धांत और सही बाकी है। सेवा के लिए भर्ती हुआ हूँ तो सेवा तो करूँगा ही। सेवा करिए। आपको सरकार इतना देती है कि आपकी दाल रोटी चल जाए। धन्ना सेठ बनने की ना, ज़्यादा पैसा कमाने की ज़्यादा इच्छा ना रखिएगा। पुलिस वालों की लाइन का बोल रहा हूँ जी। आप देखिएगा, अधिकांश पुलिस वालों का परिवार सुखी नहीं होता। अधिकांश देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो पैसा जाता है कोई खुशी से थोड़ी देता है, जबरदस्ती भ्रष्टाचार कर करके वो दूसरों का। आदमी 10 रुपया देता है तो 100 बद्दुआएं देता है। 100 रुपये यदि पुलिस वाले को किसी ने दे दिया तो 200 बद्दुआएं साथ में देता है। वो पैसा उसे फलीभूत होता नहीं है, लेकिन लालच जाता नहीं आदमी का। पुलिस वालों को भी पता है ये कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी वो जल्दी पैसे वाले धन्ना सेठ बनने के चक्कर में गलत काम करते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर तो सब देख ही रहे हैं। इसलिए भैया आप ईमानदारी से चलिए। तो गुरुजी मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या तो करना पड़ेगा? आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। नहीं, ईमानदार मैं हूँ, मैं जानता हूँ। आपको आवाज उठानी पड़ेगी। तो कैसे गुरुजी? कैसे? जी भाई जैसे अभी बोल रहे हो वैसे वहां बोलना। लेकिन यहाँ तो आपके सामने बोल सकते हैं। अच्छा गुरुजी, आप पुलिस वालों के लिए कोई एक स्पेशल संदेश देना चाहें जिससे कि सुधार हो या कुछ अपेक्षाएं जो कमियां लगती हैं आपको पुलिस के अंदर? जी, पुलिस वाले देखो 24 घंटे तैनात रहते हैं देश की सेवा में। काम तो पुलिस वालों के बिना होना नहीं है किसी का। देश नहीं चलेगा पुलिस के बिना। पुलिस एक व्यवस्था है, होनी चाहिए, पर हर पुलिस वाले को अपने देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए और सामने वाले से एक भी रुपए की बेईमानी ना करे। वो भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त। आज ना समाज की एक स्थिति बता रहा हूं, पुलिस वालों को देखते ही आदमी डर जाता है। डर क्या जाता है कि भाई यदि पुलिस वाले ने गाड़ी को रोका तो उसे सारे कागज होने पर भी उसे लगता है कि इसे तो देना ही पड़ेगा, और ऐसा होता भी है। सब कुछ है, कागज कार्यवाही पूरी, फिर भी वो कुछ ना कुछ करके लेता ही है। तो ये बहुत बेईमानी से उसके बच्चे सुखी नहीं है, फिर भी वो ले रहा है।
तो हम हर पुलिस वाले से कहेंगे कि आप जो सरकार दे रही है, ईमानदारी से जो आप कमा रहे हो वो बहुत है, इससे आपके बच्चे खुश रहेंगे। ईमानदारी से, बेईमानी से बच्चे खुश नहीं रहेंगे। जी गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मैं किसी के साथ भलाई करती हूँ ना, हमेशा मेरे को बुराई मिलती हर काम में। किसने बुरा किया आपका बताओ? बस ऐसे कोई भी हो इंसान। नहीं नाम बताओ। नाम नहीं कि नहीं नाम बताओ, उसको अभी ठीक करवाते हैं। कोई किसको भी कोई भलाई कर, किसी की कोई भी काम में भलाई को सेवा करते, मेरे कोई मतलब कोई अच्छा नहीं समझता मेरे भाई को। नहीं कोई अच्छा नहीं समझता आपका मेरे को। भाई अच्छा नहीं समझता? नहीं भाई नहीं, कोई भी हो, मतलब अपनी कोई अपनी आपने किसके साथ भला किया बताओ? सबके अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। अभी मेरी औलाद मेरी नहीं रही, शादी के बाद तो बिल्कुल ही बदल गई। शादी के बाद तो बदल ही जाती है औलाद। नहीं गुरुजी, सारे एक जैसे इंसान नहीं होते। 99% तो बच्चे बदल ही रहे हैं। गुरुजी मेरे हार्ट की सर्जरी, तभी परेशान से कोई बात कोई मेरे को कहते टेंशन सी रहती तो मेरे को रोना। आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते हैं? अब कम करता है बेटा मेरा, शादी के बाद बहुत कम। माँ कह रही है कि मैंने बच्चे के साथ अच्छा किया, बात सही है कि माँ बच्चे के साथ अच्छा ही करती है, लेकिन बच्चे पत्नी पा करके बच्चा फिर भी माँ अच्छा सोचती है बच्चे हाँ, के बारे बिल्कुल हर माँ सोचती है, कभी कोई माँ बुरा सोच ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी बच्चे अपनी माँ को ना टाइम देते, ना रोटी देते, ना समय से बात करते। मैं यही तो कथा में समझाता हूँ कि भाई माँ के साथ 10 मिनट बैठ लिया करो, हाल चाल पूछ लिया करो। मैंने किसी का सबका भला किया, पर मेरे को कोई भी नहीं समझता। कोई बात नहीं भैया, भगवान आपको समझ रहे हैं, आप खुश रहिए। और आपको ना बेटों से मन हटा लेना चाहिए, सबसे मन हटा लेना चाहिए और बस भगवान में मन लगा देना चाहिए। अच्छा ये बताओ गुरुजी, मैं बीमार रहती हूँ, हटे मेरे को कोई, मेरे पति देव बहुत, उन्होंने बहुत से मेरी सेवा करी, मेरे पति देव ने बहुत, अब भी करते हैं, मेरी बहुत अच्छे हैं। इसलिए पति को अच्छा दे दिए भगवान ने, कोई एक अच्छा है तो एक बुरा है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपके साथ अच्छा किया कि बुरा किया? बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया भगवान ने? मेरे को मेरे शरीर अपने लायक बना दिया। भगवान ने आपको इतना अच्छा पति दिया, आंखें दी देखने को, चलने को, पाँव दिए, सुंदर शरीर दिया। हार्ट की सर्जरी हुई है मेरी 2 बार, मेरे पति देव की भी, फिर भी भगवान ने देखो आपके प्राणों की रक्षा की। बहुत अच्छा। तो इसलिए आपके साथ भगवान अच्छा कर रहे हैं तो आप भी उन्हें याद करो और आप भगवान के साथ अच्छा करो, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। जय श्री राधे राधे। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। खुश रहिए, खुश रहिए। मेरा प्रश्न है आपसे, बोलो, कि जैसे घर में तुलसी का पौधा अगर सूख जाए और उसकी लकड़ी का क्या यूज कर सकते हैं? लकड़ी को रख सकते हैं घर पे और तो उसकी तुलसी की माला बनवा सकते हैं किसी को बनाने वाले को देकर, या फिर किसी के मृत्यु हो जाने पर जब घर से कभी भी आप घर से जाया करें किसी की अंत्येष्टि में, तो अपने घर से तुलसी जरूर लेके जाया करें, लकड़ी सूखी यदि है तो, और उसकी चिता पे डाला करें। मरने वाले की चिता पे यदि तुलसी की लकड़ी का एक कण भी चला गया तो पुराणों में लिखा है कि तुलसी के स्पर्श से वह चिता में जलने वाला प्राणी सदगति को प्राप्त कर लेता। ये तुलसी की महिमा है। गुरुजी, मैंने ये चीज सुनी है कि तुलसी की जो लकड़ी होती है उसमें बाती लगा के अगर ठाकुर जी के आगे दीपक करें तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, शुभ होता है, कर सकते हैं। बिल्कुल कर तुलसी की लकड़ी से हवन भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न और है आपसे कि मेरा मन बहुत श्री जी में बहुत लगता है मेरा मन, तो मुझे श्री जी की लाडली की कृपा चाहिए बस। तो कृपा हो तो गई, बुला तो लिया धाम में, यही तो कृपा है। नहीं मतलब ऐसी कृपा चाहिए कि मतलब हमेशा के लिए ब्रज में ही रह जाऊं मैं। अच्छा, शादी हो गई? नहीं, तो शादी नहीं हुई है। तो शादी कर लो। हाँ गुरुजी, शादी कर लो। हाँ। और शादी करने के बाद पति से कहना कि चलो अब ब्रज में रहते हैं। अच्छा, ऐसा है। राधा रानी जो कहें जो कराएं वो उनकी इच्छा है। गुरुजी, मेरे घर में ना बहुत कंडीशन खराब है। ठीक होगी, बिहार की सब ठीक जैसे कि मतलब बहुत गलत काम बहुत हुए हैं। क्या? जैसे मेरे घर में ना मेरी मासी ने, मेरे मामा ने
सुसाइड कर लिया। तो मासी मामा ने मिलकर कर लिया? नहीं नहीं, मतलब पहले मामा ने सुसाइड कर लिया, फिर मासी ने सुसाइड कर लिया, तो ऐसा क्यों? तो क्यों कर लिए? तो आप बताओ कि मामा ने काहे आत्महत्या कर ली, क्या गलत? मामा ने मतलब थोड़े से शादी के उद्देश्य से थोड़ा पीड़ित थे, पत्नी से? वाइफ, हाँ, तो उसकी वजह से, और मासी अपने हस्बैंड से, इसीलिए उन्होंने सुसाइड एक पत्नी के चक्कर में मर गए, एक पति के चक्कर में। और गुरुजी, मेरी मासी आपकी बहुत बड़ी भक्त है थी, मतलब वो आ भी चुकी हैं, आपसे मिल भी चुकी हैं, उनका बहुत मन था कि आपके आश्रम में आए, 7 दिन कथा का श्रवण पान तो एक बार आत्महत्या करने के पहले हमारे पास आना चाहिए लोगों को, हम समझाएंगे कि भाई थी वो आपके पास आई नहीं थी, तो बात नहीं की होगी ना इस विषय में, पारिवारिक विषय में क्या चल रहा, बात नहीं की होगी उन्होंने। भाई बात करते तो हम कंफ्यूजन मिटाते उनकी और ठीक करते रिश्तों को। जी जी, बात कर लेना चाहिए मरने के पहले। तो गुरुजी कोई उपाय बता दीजिए। अब तो चले गए, अब कहा जिंदा का उपाय नहीं है। घर में मतलब कंडीशन ठीक हो जाए। अच्छा, कंडीशन तो ठीक हो ही जाएगी, काम करो जल्दी से, शादी ब्याह कर लो, कंडीशन मस्त। हाँ ठीक है गुरुजी, राधे राधे। चलो वहाँ दादाजी को देना, वो बैठो प्रभु बैठो। बोलो बोलो बोलो, क्या है प्रश्न? प्रश्न नहीं है। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी मैं आपसे 1 महीने के अंदर दूसरी बारी आया हूँ, और आया भी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से हूँ। मेरा क्या है, मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा क्या है गुरुजी, मेरा कोई दोस्त है, उन्होंने मिलकर 3 जनों ने खिलौनों का काम किया है। सही है। और गुरुजी उनका व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा, जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। कितना इन्वेस्ट किया? गुरुजी उन्होंने इन्वेस्ट कोई 1.5 करोड़ के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। 1.5 करोड़ के खिलौने लाके घर में रख लिए? हाँ जी गुरुजी, अब वो खुद खिलौना बन के रह गया है। अरे बुद्धू है, व्यापार ऐसे नहीं किया जाता कि 1.5 करोड़ का सामान ला के रख लो। व्यापार ऐसे किया जाता है कि 1 लाख का लाओ, 1 लाख का बिक जाए तो उसके प्रॉफिट के साथ 1.5 लाख का ले आओ, 1.5 लाख का बिक जाए तो 3 लाख का ले आओ, 3 लाख का बिक जाए तो 4 लाख का। गुरुजी उसको नॉलेज नहीं थी, वो किसी की मान लो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कौन कौन से खिलौने ले आया? गुरुजी सारे खिलौने हैं उसके पास, जो मर्जी खिलौना मांग लो। तो फिर बेचे, जो आए हैं बेचेंगे तो कुछ तो बिकेंगे, दुकान पकड़े बढ़िया सी। दुकान तो गुरुजी है हमारे खुद के वहीं पर करके आसपास। तो फिर काहे नहीं बिक रहे हैं? क्या पता गुरुजी, वही इसी के लिए तो वो कहता बस गुरुजी को एक एप्लीकेशन दे देना, क्या पता कोई वहीं से ही दुआ। चलो भगवान कृपा करेंगे, पर ऐसा है ना जहाँ बच्चे जाते हों, बच्चे के आसपास खिलौने, उस बच्चे जाते हैं ना तो वो खिलौने लेते हैं, बड़े जाते हैं ना तो वो खिलौने लेते हैं। नहीं ऐसे कैसे आपके यहाँ के बच्चे खिलौने नहीं लेते? क्या पता गुरुजी क्यों नहीं लेते। जिंदगी गुरुजी आप उसकी तरफ से राधे राधे की। चलो भगवान ना कृपा करेंगे, बिकेंगे, लेकिन आगे से गलती नहीं करना। व्यापार ऐसे नहीं किया जाता, व्यापार सिस्टमैटिक किया जाता। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैंने आपसे ये प्रश्न किया था पहली बार, जैसे कि कोई व्यक्ति घर में कुंवारा होता है, वो शादी से पहले मर जाता है, फिर उसके बाद में वो कुछ समय के बाद में शरीर में आने लग जाता है। उसको हमारे मतलब राजस्थान से आए हुए करौली डिस्ट्रिक्ट गांव नाहदोद तहसील से, तो वहाँ पे क्या मतलब ये प्रथा कि देवता बना के पूछते हैं, और आपने मुझे जवाब दे दिया कि और देवता चित्त न धरी हनुमत से ही सर्व सुख मिले। मुझे तो क्लीन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मतलब मेरा विरोध कर रहे हैं। मैं बाल पहले आपके जैसे बाल रखता था सारी, और मैं डांसर हूँ, लेकिन ठाकुर जी की कृपा ऐसी रही कि मुझे अब इन चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है, बस सिर्फ राम भजन। सही है। सिर्फ राम भजन, और उन ये एक भजन के माध्यम से मैं उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि उनको मतलब लगे कि हाँ ये ठीक बोला है इसने। सही है, ठीक है। और देवता चित्त न धरें, बात सही है। किसी देव को पूज लो, धरो किसी का ध्यान, मैं ही आस्थापित करूं, मैं ही दो वरदान, मैं ही दो वरदान।
देवों को पूजे तो देव मिलेंगे, स्वर्ग में जा कुछ काल बिताएं। पितरों को पूजे तो पितृ मिलेंगे, पितरों में जाकर बस जाएं। भूत और प्रेतों को पूजने वाले, भूत और प्रेतों को पूजने वाले, जन्म उन्हीं की उन्हीं में पाए। भोगे के कर्मों के प्रारब्ध से मृत्यु लोक में लौट के आए। लाके 84 योनि में फिर मानव तन में लौट आए। श्रद्धा बिन बिने नहीं विलम्ब नहीं आए प्रार्थ, श्रद्धा विहीन प्राणी अहम लिए चलता। जब तक नैन पे अहम का पर्दा, तब तक मैं देता न दिखाई। जिसके मन से मैं नहीं निकली, उसने मेरी कृपा नहीं पाई, उसने मेरी कृपा नहीं पाई। मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उसे मिलूं जो दिल से पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत गुरुजी एक बार क्या हुआ था, अभी मेरी माता से झूठ बोल दिया था किसी व्यक्ति ने कि आपका बच्चा वहां जाता है और 11,000 रुपए दे के आया वहां पे, और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। हकीकत झूठ नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि मेरे पास पैसे थे ही नहीं, तो मैं 11,000 रुपए कहाँ से दूंगा। फिर क्या हुआ, माँ ने क्या तो बोला? मेरा बड़ा भैया ड्रिंक करता है, और मेरी सोसाइटी बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है बिल्कुल। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ है जो मेरी सॉरी धर्मपत्नी है, वो मतलब भरतपुर के, वो तो क्या मतलब, हम तो हरि कीर्तन के अलावा बालाजी बाबा के भक्त हूँ मैं। चलो भगवान आपको सुखी रखें, अच्छे से रहो, प्रसन्न रहो। वहाँ पीछे भी ले जाना माइक, ये देना भैया को, वो भैया को। हाँ, राधे राधे गुरुजी। बोलो राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न था कि भगवान के नाम जप में ज्यादा पुण्य है या दान धर्म करने में ज्यादा पुण्य है? भगवान का नाम जप दान पुण्य करते हुए भी भगवान का नाम जप किया जा सकता है। नाम जप करते समय शायद आप नाम जप कर रहे हैं बैठ के, तो नाम जप का ही पुण्य मिलेगा, लेकिन दान करते समय यदि भगवान को याद करते हुए आप दान कर रहे हैं तो उसका फल डबल हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा। किसी भूखे को आप भोजन करा रहे हैं और भोजन कराते हुए आप उसमें नारायण का दर्शन कर रहे हैं, उसमें ईश्वर का दर्शन और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो वो डबल हो गया ना। अभी तो केवल नाम जप का पुण्य मिल रहा था, लेकिन अब नाम जप के साथ आप क्या कर रहे हैं, भलाई। इसलिए भलाई अपनी जगह श्रेष्ठ है, नाम अपनी जगह श्रेष्ठ है। और एक प्रश्न था, आपने जैसे बोला कमाई करते हो तो पत्नी के हाथ में अपने पैसे दे दो, लेकिन कैसे है ना, मेरी पत्नी के हाथ में पैसे दो तो शॉपिंग कराती है बाबा जी। तो उसको अच्छी से शॉपिंग एक बार भरपेट करा दो, उसका मन ही नहीं भरता बाबा जी, इधर ही है। तो क्या खरीद लाती हैं शॉपिंग करके? हर चीज जो दिखे, जो पसंद आए हैं। अभी 1 हफ्ता हुआ हमको घर से निकले हुए, मतलब हम लोग सब जगह जा रहे हैं, वाराणसी, अयोध्या, तो अभी तक कम से कम 1 लाख की शॉपिंग कर चुकी है, फिर भी मन नहीं भरा है। तो क्या क्या खरीद लिया 1 लाख में? साड़ियाँ, ड्रेस, जो अच्छे लगे, जो पसंद आए। तो इतनी साड़ियों का पोंछा बनाना है? क्या करोगी? पति कितना कमाता, खड़े हो जाओ, कितना कमाता है पति? अच्छा खासा कमाता। कितना? ज्यादा ही कमाता। मतलब 1-8 करोड़ महीना? नहीं, मतलब उसके अंदर ही 99 लाख हैं? ऐसे कुछ नहीं है। सुनो, एक अच्छी पत्नी कैसी होती है आप बताओ, एक अच्छी पत्नी की परिभाषा बताओ। एक अच्छी पत्नी वैसी होती है जो पति का साथ देती है, पति का हर एक चीज़ सुने और सब चीज़ करे।
और उसका साथ दे जीवन भर। ठीक है, पति का साथ दे, पति पत्नी का साथ दे तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन एक अच्छी पत्नी की परिभाषा है कि आपको कहते हैं लक्ष्मी। आप जब पिता के घर थी ना तो भी आप लक्ष्मी थी, जब पिता के घर से पति के घर आई तो भी पुरुष यही कहता है कि मेरी पत्नी लक्ष्मी है, तो आप यहाँ भी लक्ष्मी हो, तो दोनों तरह से आप लक्ष्मी हो। हमारे यहाँ नारी को लक्ष्मी माना जाता है, तो आप लक्ष्मी हो। तो स्त्री का काम है पैसे को बचाना, कल को पुरुष भगवान ना करे कोई संकट किसी पे आ जाए आर्थिक, तो कम से कम पत्नी के पास पैसे होते हैं। हर हमारी भारतीय नारी अपने पास थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखती है, और कभी पुरुष संकट में आता है तो वो अपने पैसे निकाल के दे देती है कि लो इस संकट से निकलने के लिए। तो आप लाख रुपए के कपड़े पहन लोगे तो हमें क्या मतलब कि आपने कितने के कपड़े, अभी आपने कितने के कपड़े पहने हैं, इससे क्या होगा? ये ब्रांडेड के चक्कर में हम क्यों पड़े? आज की युवा पीढ़ी आपकी तरह लड़का लड़की इसी में तो उलझे हैं, ब्रांडेड कुछ नहीं होता। आपका संस्कार, आपका काम वैल्यू रखता है, आपके कर्म आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। मैं कितने भी अच्छे कपड़े पहन लूं, कपड़ों से मेरी इज्जत ना होगी, मेरे अपने काम, मेरे अपने संस्कार से मेरी इज्जत होगी। अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल पुराने और फटे कपड़े पहन के बैठूं तो भी तो मुझे आप अनिरुद्धाचार्य ही कहेंगे। तो कपड़े से मेरी पहचान नहीं है, कपड़े से मेरी शोभा नहीं है, मेरे से कपड़ों की शोभा है। हम वैसे तो मैं भी इवेंट मैनेजर हूँ, मैं भी कमाती हूँ, मैं भी करती हूँ। पैसे कमाओ, ये दोनों कमाओ, पर पैसे को ना बचाओ। अपने लिए घर खरीदो, पैसे कपड़ों में उड़ा दोगे लाखों, उससे बेहतर है एक घर खरीद लो, एक और घर खरीद लो, एक प्लॉट खरीद, इससे प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती चली जाएगी। आशीर्वाद से तो अभी जस्ट रिसेंटली हमने घर ओपनिंग भी किया हुआ है। चल फिर बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। और हम कर्नाटक से आए हैं हम सब लोग। आपका तो ज्यादा पैसा है तो थोड़ा दान पुण्य भी करो। करते हैं दान, है ना, करते हैं। 1 लाख की और 1 लाख, 1 लाख के आप जैसे कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में 290 माएँ रहती हैं। हम तो कहते हैं कि आप जैसे लाखों के कपड़े पहन के ना, कपड़े साल भर में तो वो खराब हो ही जाने हैं। 1 बार 2 बार पहनेंगे आप, 4 बार पहनेंगे और क्या, फिर क्या होगा, फिक जाएंगे। यदि पैसे साड़ी बाड़ी खरीदो, पहनो, अच्छी पहनो, लेकिन थोड़ा सा पैसा बचा करके किसी भूखे को, गौरी गोपाल में कितनी सारी माताएं रहती हैं, बच्चे निकाल देते हैं, आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो माँओं को सहारा मिलेगा। किया आज कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने गए थे, वैसे ही रास्ते में, बट जब जैसे बहुत सारे बैठे हुए थे वहाँ पे, तो फ्रूट्स वगैरह थे, तो हमने फ्रूट्स वगैरह सब लेकर सबको नीचे दे दिया ताकि ठीक है, अच्छा हो जाए। ठीक है, भलाई के काम करते रहो। हमको भी आपके जैसे, मतलब हमारे गांव में गौशाला है स्वामी जी, हम भी चलाते हैं अपनी गौशाला। बस एक ही निवेदन है, आप जब कर्नाटका पधारी है, हम भक्तों को भी उधर भी दर्शन दीजिए। जरूर आएंगे, जरूर। कर्नाटक रहते हैं? जी बाबा जी। ठीक, 2 मिनट बाद आपके नंबर आ जाएगा। हाँ जी भाई। गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी घर में जी नहीं लगता, शरीर बीमार हो गया गुरु जी। उसके बाद से गुरु जी घर पे ना दिक्कत होती है, मतलब रहा नहीं जाता, घर से भागने का जी करता है और चाहता हूँ वृंदावन में रह जाऊँ। क्या काम करते हो? काम कुछ नहीं करता गुरु जी, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है तो दिक्कत आती है अब काम करने में। तो रीढ़ की हड्डी से काम करते हो? खड़ा तो सर उससे होता है, रीढ़ की हड्डी में इंसान। अरे आप बैठ लेते हो कि नहीं? बेल्ट लगाता हूँ। नहीं, बैठ लेते हो, कितनी देर बैठ लेते हो? क्या चीज? बैठ लेते हो, बैठ, जैसे हम बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ। आप बैठ लेते हो? हाँ, समझ नहीं आया गुरु जी। नहीं गुरु जी, ज्यादा देर नहीं बैठ पाता। और अभी हम क्या पूछ रहे थे? आप कितनी देर बैठ लेते हो? 15-20 मिनट बैठता हूँ गुरु जी, कमर दुखने लगती है। फिर खड़े हो जाते हो? हाँ। फिर चलते हो? तो योग करते हो? गुरु जी शेयर हो गया, रीढ़ की हड्डी में टीबी है, तो इसलिए काम ज्यादा हो नहीं पाता। थोड़ा योग करके उसे ठीक करो। बीमारी है माना की, तो उसे ठीक भी तो किया जा सकता है, खान पान से, योग अभ्यास से, आयुर्वेद से। जी गुरु जी। ठीक कर लो चीजों को। और काम गुरु जी 1-1.5 साल हो गया दवाई चल रही है पर आराम नहीं आ रहा कोई। योग किया करो, एक्सरसाइज किया करो। करते हैं गुरु जी, ज्यादा डॉक्टर ने मना कर रखा है ज्यादा हिलने जुलने के लिए भी। तो फिर क्या मन है आपका आगे? आगे बस गुरु जी घर में रहता हूँ तो बैठा ज्यादा, लेटा भी नहीं जाता, फिर तो बाहर जाने का जी करता, बाहर जाता तो ज्यादा काम भी नहीं होता गुरु जी।
चलो थोड़ा काम करना, भजन भी करो, धाम में भी आते रहो, जाते रहो, धीरे धीरे ठीक करो अपने आप को, बस यही समाधान, अपने को बेहतर बनाओ। यहाँ ले आओ माइक। गुरुजी राधे राधे। अभी आपसे बात करेंगे, सब्र। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी तैयारी कर रहा हूँ 2018-19 से गवर्नमेंट एग्जाम की। गुरुजी पता नहीं क्या हो रहा, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, कभी एग्जाम क्लियर हो जा, कभी डॉक्टरी, कभी फाइनल में सफलता नहीं मिल पा रही। गुरुजी नौकरी करना है? जी बिल्कुल, अभी भी एग्जाम देने जा रहा हूँ। ये रहा कल का एग्जाम है सुबह का, अभी ट्रेन है 10:30 बजे मेरी। और आपने जितना फोकस, जितना समय, जितनी एनर्जी नौकरी ढूंढने में लगाई, इतना टाइम, इतनी एनर्जी यदि आप बिजनेस करने में लगाते तो आप कुछ बिजनेस करके खड़ा कर सकते थे ना। गुरुजी एक नौकरी बड़ी है कि बिजनेस बड़ा है? नहीं गुरुजी, है तो बिजनेस ही बड़ा, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि स्टार्टिंग से बिजनेस। पहले तो ये याद कराओ लड़कों को, आप जैसे छोरों को मैं ये बताऊं कि बिजनेस पैसे से नहीं दिमाग से होता है। दिमाग है तो 1 रुपए से काम हो सकता है। गुरुजी बताइए। इच्छा नौकरी करने की है जी। अरे जब तुम्हें नौकर ही बनना है तो फिर मालिक के सपने हम क्या दिखाएं आपको? जब तुमने ठान ही लिया है कि नौकर बनना है तो फिर हमारा दिया ज्ञान तुम्हारे लिए बेकार है, क्योंकि हमारा ज्ञान नौकरों के हिसाब का नहीं। आपको जो हम देना चाहते हैं, हम आपको नौकर नहीं मालिक बनाना चाहते हैं। बेटा मालिक बन, तुम्हारे पास 4 नौकर रहे। बस गुरुजी लास्ट है ये, थक गया अब हो गया तो ठीक है, वरना तो बस अब बिजनेस ही कर। बिजनेस शुरुआत थोड़े से करो, करते करते बिजनेस 5,000 से भी हो सकता है, नहीं हो सकता? 10,000 से भी हो, 10,000 तो होंगे आपके पास। फिर ये मत कहो कि पैसे नहीं, इनको दो फिर इनको देना। राधे राधे गुरुजी। हाँ, जी जी। गुरुजी सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? इस सूरज भगवान के सुबह कै बजे कम से कम? सवेरे 4 बजे से लेकर के आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। आपको कब देना है ये बताओ। हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे? नहीं, रात भोर में। जैसे कि 3 बजता है ना भोर, तो लगता है कि हम बाके बिहारी के बहुत बड़ा भक्त है। हाँ। ठीक ना जी सर, ऐसा लगता है कि जैसे 3 बज के अगर 5 मिनट नहीं होगा, लगता है कि जैसे बिहारी जी हमको जगा रहे हैं। फिर क्या होता है? तो 3 बजे जाग जाती हो? हाँ एकदम। फिर क्या करती हो आप जाग के? उसके बाद में अपन बाहर भीतर का काम जो है वो काम करते हैं। एगो गाय है, 2 बच्चा दिले है, वो सब करती हूँ। स्नान उसी भोर में मैं करती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ, जल देती हूँ। जल कितने बजे? जल 4 से 4:15 बजे के बीच। सही है, सही है, ठीक है ना। और तुलसी माला पहने हैं तो लहसुन प्याज खाए कि नहीं? आपका मन, खाओ ना खाओ मर्जी आपकी। लेकिन लड्डू गोपाल के भोग तब कभी मिठाई, कभी केला, कभी मिश्री, कभी बादाम, इस समय देती हूँ। और रात के दूध पिला के सुलाती हूँ। तो भगवान का मन नहीं करता होगा कि हम भी दाल चावल सब्जी रोटी खाएं? हाँ बना देती हूँ। हाँ, बनाओ। सर इसके पहले हम आए हुए थे तो आपसे भेंट करने के लिए बहुत बेचैन थे, लेकिन नहीं भेंट हो पाए। चलो अब हो गई। हाँ बहुत संतुष्टि मिला, लेकिन मेरी लड़की एगो बहुत बड़ा गलती काम कर ली थी। क्या? चली गई। कहाँ? मैंने हम लोग के छोड़ कर गए, समझे? किसी के साथ? मैं ना ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, अम्बारा चौक पर सहेली ब्यूटी पार्लर। ठीक। अब मैं ना जब दिल में आता है ना तब आपके यहाँ मैं दान करती हूँ WhatsApp से। तो लड़की किसके साथ चली गई? वो चली गई किसी और के साथ। तो बातचीत नहीं करती अब? नहीं। कितने साल हो गए? साल 1 साल हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा गलत किया बेटी ने। हम सब कुछ से सुखी है, लेकिन एगो मेरे पास वही कमी हो गई है, समझे? सब कही कि गुरुजी से भेंट करने गई है ना, इसीलिए चल गई। बता दी होती तो आप शादी वादी कर देते ना टाइम। कितने साल की हो गई बेटी? उसका उम्र नहीं था, जैसे कि 16-17 साल की थी। अभी 17 साल की है? अभी तो शादी करके चल गई तो 19 पूरा है। तो मतलब 17 साल में उसको प्यार व्यार हो गया था? पता नहीं, हमको तो पता नहीं चले कुछ। देखो अच्छा, इसका कारण बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सुनो।
इसका सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूं, सबसे बड़ा कारण सुनो। आप लोग शाकाहारी हो कि मांसाहारी है? हम लोग शाकाहारी, लेकिन मेरा पति खाते पीते हैं। सुनो, बेटी भी खाती है? हाँ थोड़ा बहुत, हम जब से करने लगे तब से कम है, सुनो, लेकिन मानते नहीं हैं। आज आपको जो बाजार में मांस मिलता है जिसे आप मुर्गा कहते हैं, आप में से कितने, ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर मैं कुछ सवाल करूंगा उत्तर देना। आज बाजार में जो मुर्गा मिलता है वो मुर्गा नेचुरल मुर्गा नहीं होता, इंजेक्शन से, दवाइयों से कम टाइम पर जल्दी मुर्गे को बना लिया जाता है। ठीक है, मुर्गा नेचुरल रूप से यदि 100 दिन में तैयार होता है तो ये 40 दिन में इंजेक्शन लगा लगा के तैयार कर लेते हैं, डबल वजन वाला। मतलब उसके हार्मोन्स, उसका शरीर समय के पहले डेवलप हो जाता है मुर्गे का। फिर वही मीट, वही मुर्गा आप खाए तो वही इंजेक्शन का असर उसमें था। तो आज लड़की लड़का खाते हैं, इसलिए लड़का लड़की समय के पहले जवान हो रहे हैं, समय के पहले वो भाग रहे हैं। मेरी माँ, गुरुजी हम तो किसी के साथ गलत नहीं समझ करते रहे हैं। एक लड़की, सुनो मैया, एक लड़की को, ये देखो सामान्य बातें, कहीं नहीं जाने वाली बातें, फिर भी मैं प्रसंग बस बोल रहा हूँ। एक लड़की का मैंने सुना है डॉक्टरों से, ये बात मैं ओपन नहीं बोल रहा हूँ, आप समझदार हैं समझिएगा। एक लड़की जब पहली बार मासिक धर्म में आती है तो उसकी सही एज क्या होनी चाहिए, पुरानी स्त्रियों से पूछ लीजिएगा। और आज की लड़कियां समय के पहले मासिक धर्म में आ जाती हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही है। क्या, क्यों आ गई? क्योंकि समय के पहले वो तैयार हो गई, क्योंकि वो तैयार किया गया मुर्गा इत्यादि का सेवन करते हैं। तो जब वो प्रभाव शरीर में आ गया ना, समय के पहले लड़कियां मासिक धर्म पे हो जाती हैं, समय के पहले लड़कियों का मन चंचल हो जाता है। अब ये 17 साल की उम्र कोई शादी करने की है क्या? कोई लव प्यार करने की है क्या? ये तो पढ़ने लिखने योग्य बनने की उम्र है। इस उम्र में तो ब्रह्मचर्य का पालन होता है। सबको हम बीए फाइनल, चलो अब छोड़ो बीए फाइनल। सुनिए ना सर एक बार, जैसे कि हम तो किसी के साथ कुछ करते नहीं है, लेकिन हमारे साथ क्यों गलत होता है? मैया देखो, ऐसा है, ये दोष ईश्वर का नहीं है, ये हमने संस्कार देने में थोड़ी कमी कर दी है। हमने बताया तो कि आपने संस्कार नहीं दिए ठीक से बेटियों को, और आपने मांसाहार कराया, मांस की स्थितियां क्या है मैंने बता दी। तो ये सारी चीजें जब हम गलत करेंगे तो वो प्रभाव खोपड़ी में तो आएगा, हर गलती जाएगी कहाँ? जी राधे इसलिए राधे। अब जो हो गया बीतो, छोड़ो, आप खुश रहो। भागवत गीता जो मैं पढ़ती हूँ रोज, क्या पढ़ना चाहिए? पढ़ो मन लगा के 2 बार। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं अभी आई थी, फरवरी में बेटी की शादी थी। बोलो। बेटी की शादी थी तो मैं कार्ड लेके आपके पास आई थी, आपने आशीर्वाद दिया था जी। तो मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हुई है। मेरी छोटी उम्र में मेरे पति की डेथ हो गई थी। अच्छा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया लिखाया, अपने बच्चे बहुत अच्छे हैं। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रहे। राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम, बताओ। मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है गुरुजी, गोरखपुर से आना हुआ है मेरा। एक स्थिति है मेरे परिवार की। मेरे पिताजी बहुत ही सज्जन सीधे पुरुष हैं, 1 रुपए का कभी भी लोभ नहीं किया उन्होंने। बड़ी मेहनत से, खून पसीने से उन्होंने अपना घर बनाया था छोटा सा, लेकिन मेरे चाचा ने, सगे चाचा ने गलत तरीके से वो घर लिखवा लिया और 60 साल की उम्र में मेरे पिताजी को मेरी माँ के साथ घर से बाहर निकाल दिया। ये स्थिति थी। सवाल ये है कि भक्ति भगवान की मेरे पिताजी, मेरी माँ भी उसी तरह करते हैं और ज़्यादा लग के करते हैं, और वो भी करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, सारे तीर्थ धाम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्यों अधर्म करके भी आज वो आगे बढ़ रहे हैं? शरीर में कोई रोग नहीं है, हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे माँ बाप जो शुरू से लगे हुए हैं भक्ति में, दान दक्षिणा में, आज बेघर हो के किराए के घर में रह रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? कौरवों ने भी पांडवों का राज्य छीन लिया था जी। तो क्या हुआ? कौरवों ने जब राज्य छीना तो देर तो लगी पर सर्वनाश हुआ जी। हुआ। इसलिए पहला तो ये कि उनका सर्वनाश होगा यदि वो गलत तरीके से किए हैं तो, जिन्होंने किया है, पहला। दूसरा, अर्जुन को भी गांडीव उठाना पड़ा जी। और लड़ना पड़ा। कई बार अपने अधिकार की लड़ाई अपने को ही लड़नी पड़ती है। भगवान बोले मैं साथ हूं पर लड़ तू। अर्जुन के साथ थे पर लड़े अर्जुन।
जी। भगवान भी साथ उन्हीं का देते हैं जो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं। जी। तो अपनी धर्म की लड़ाई स्वयं को लड़नी चाहिए। ये मेरे पिताजी हैं, बहुत घबराते हैं, बहुत तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। क्यों लिखवा लिया आपने? केस नहीं किया? केस चल रहा है गुरुजी, केस करा हुआ है, लेकिन वो पावरफुल हैं, पैसे देते हैं, आगे बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, ईश्वर के आगे रावण का पावर टिका के तुम्हारे चाचा का टिक जाएगा। बस यही इनको समझाना है। हाँ, सर्वनाश जब होता है ना, तो दुर्योधन का देख लो क्या हुआ, रावण का देख लो क्या हुआ। समझ ले तुम्हारे चाचा, वरना सर्वनाश निकट है, बोल देना। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी राधे राधे। जी जी गुरुजी, मेरठ से आया हूँ आपको सुन के। जी गुरुजी, मैं एक जगह जॉब करता हूँ और मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, और मुझको ये मालूम है जो मालिक हैं वो सही ईमानदारी से काम नहीं करते, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, पर मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। तो मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या मुझे छोड़ देनी चाहिए? कहाँ? मेरठ। जॉब कर रहे हैं, अच्छा मिल रहा है? जी। तो मिल रहा है, ईमानदारी से काम करते रहो। जैसे कि मुझे पता है कि मालिक लोग ठीक तरीके से पैसा नहीं कमा रहे हैं, गलत तरीके से कमा रहे हैं, तो हमारा मन नहीं बैठ रहा है कि इस कमाई को हम। तो फिर मत करो। जी। भीतर से गवाही नहीं है तो मत करो। जी 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 गुरुजी। जी गुरुजी, धन्यवाद। ठीक, क्या कह रहे हैं? राधे राधे गुरुजी, जय नारायण जी। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जोर से। मेरा एक क्वेश्चन है ये कि मतलब मेरी शादी हो चुकी है, 2 साल हो गए, और कंडीशन कुछ ऐसी आ गई कि बात डाइवोर्स तक पहुंच गई है, लेकिन पत्नी को ले आना, हमसे बात कराना। वो राजी है, वो खाली कंफ्यूज्ड है, उसके घर वाले डाइवोर्स करवाना चाह रहे हैं। पत्नी को लाना हमारे पास। तो आप अगर कुछ संदेश दे दो उसको। तुम, क्या नाम है पत्नी का? जया जोशी। जया जोशी जी, आप अपने पति के साथ प्रेम से रहो। किसी के भड़कावे में कहने पे माँ बाप कब तक साथ देंगे? साथ हमेशा पति देता है, इतिहास साक्षी रहा है। नारी का धर्म है पति की सेवा करना। आपके माँ बाप ने दान कर दिया है, आपका कन्यादान। यदि इतना ही मोह था आपसे आपके माँ बाप का, तो फिर उन्होंने कन्यादान क्यों किया? सदा रखते। विवाह ही क्यों किया? अपने पास सदा रखते। ये रिश्तेदार, ये परिवार, ये जो भड़काते हैं, ये अपना स्वार्थ लेके कार्य करते हैं। आपको निस्वार्थ भाव से पति का साथ देना चाहिए। नारी का धर्म है पति की सेवा करना। तलाक लेने से कुछ ना होगा, प्रेम से रहो। राधे राधे। अब देखो, सबके प्रश्न का उत्तर आज तो नहीं, कल होगी फिर प्रश्नोत्तरी। सबसे बात करना संभव नहीं है, कल होगी प्रश्नोत्तरी, कल बात करेंगे। राधे राधे।